मानसून का आगमन हो चुका है और किसान इस बेसब्री से एक अच्छे बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो मानसून जहां खेती के लिए फ़ायदेमंद रहता है, वहीं पशु पालकों के लिए ये एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण समय भी रहता है, क्योंकि इस मानसून के दौरान पशुओं में रोग लगने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कौन कौन से रोग प्रभावी होते हैं पशुओं पे, क्या किस तरह से पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस मानसून के दौरान पशुपालक भाई अपने आवास से लेके जो पशुओं के आवास हैं, आहार हैं और साथ ही साथ रोग हैं, उससे कैसे उसका एक उचित प्रबंधन करें जिससे कि पशु निरोग रह पाएँ। और ये आज पूरी जानकारी हम जानेंगे और समझेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार जी, जो कि पटना वेटनरी कॉलेज में कार्यरत हैं। सर, किसान तक में आपका सर स्वागत है। और बस सवाल यही है कि मानसून का आगमन हो चुका है, एक और किसान भाई खेती के लिए बेहद अच्छा माना जाता है। खैर बारिश अभी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जैसे अब स्थितियाँ बनेंगी तो उस समय पशुओं के लिए कितना ये समय कितना बेहतर रहता है, या क्या चैलेंज रहते हैं, रोग का कितना बड़ा खतरा बढ़ जाता है? देखिए, जो मानसून है, मानसून मतलब बारिश का समय, ये बहुत चैलेंजिंग होता है किसान भाइयों के लिए। और ख़ासकर इसके लिए तैयारी पहले से करें। जैसे नहीं कहते कि अगर धान लगाना है तो उसके लिए बेरन पहले से डालना है। इसी तरह पशुपालन अगर को प्रॉफिटेबल लाना है तो आपको बरसात आने से पहले बहुत सावधान हो जाना पड़ेगा। तो खासकर बरसात आने से पहले क्या करना है या बरसात के दौरान क्या करना, मैं उस पर भी आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बरसात आने से पहले क्या करना है। तो बरसात आने से पहले एक तो आप 3 चीज़ों में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक तो आवास प्रबंधन उनको सही रखना है, पहले से ही आपको फिट कर लेना है। आहार व्यवस्था क्या रखनी है बरसात में, उसका ध्यान रखना है पहले से ही आपको। तीसरा, जो रोगों से लड़ने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोगों से लड़ने के लिए। उसमें सबसे मुख्य बात आती है वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण। पशुओं का जो टीकाकरण है, अभी भी हम देख रहे हैं कि बिहार में जो टीकाकरण चल रहा है उसमें बहुत से पशुपालक हैं जो अपना सहयोग नहीं करते, जबकि ये बिहार सरकार की तरफ या भारत सरकार की तरफ से पूरा एकदम फ्री है। सर, इसमें रोग सबसे मानसून में रोग का कौन सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा रोग दो रोग लगते हैं जो बड़े पशुओं में लगते हैं। एक FMD मतलब खुरपका मुँहपका, दूसरा गला घोटू जिसको हम HS कहते हैं। इन दोनों का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। बकरियों में खासकर PPR का प्रकोप होता है। और जो पेट के कीड़े होते हैं इनकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेट के कीड़े हैं उनके जो बकरियां या जो भी पशु चरने जाते हैं वो घास में से उनके अंडे ऊपर आ जाते हैं। उसको जो चरती है तो उसके पेट में, क्योंकि घास बढ़ती रहती है तो अंडे भी अपना ग्रो करते हैं, और उसके ऊपर आके खासकर जब हम सवेरे एकदम छोड़ देते हैं बकरी या गाय को चरने के लिए, भैंस को, तो वो जब ऊपर आ जाते हैं उसके अंडे, और वो अंडे जो पेट के कीड़ों के जो अंडे हैं वो अंडे जब वो खा लेती हैं तो उनके अंदर बढ़ता जाता है। इस तरह से उसमें पेट के कीड़ों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है बरसात में। तो इसलिए आपको बरसात आने से पहले ही एक बार पेट के कीड़ों की दवा दे देनी है, चाहे आपके गाय भैंस हो चाहे बकरी हो। और दूसरा टीकाकरण, जो FMD और जो मतलब खुरपका मुँहपका और गला घोटू का और BQ लंगड़ी बीमारी, इन तीनों का जो है क्या नाम है टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। तो जो टीकाकरण हम करेंगे तो सबसे पहले FMD का टीकाकरण अगर सिंगल में है, नहीं तो HS BQ मतलब दोनों का अलग से भी आता है, तीनों मिला के भी आते हैं। तो FMD मतलब खुरपका मुँहपका का बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसका बहुत ज़रूरी है, क्या नाम है, HS BQ का। उसके बाद अब प्रबंधन में इसके आवासीय प्रबंधन के आवासीय प्रबंधन में आपको देखना है कि थोड़ा सा दिखाइए, गायों को दिखाइए किस तरह से। आवासीय प्रबंधन में सबसे पहले देखना है कि जो आपके गर्मी में तो मान लीजिए पानी वानी नहीं है तो नाली वाली सही रहती है सब, लेकिन नालियों को ड्रेनेज सिस्टम मतलब जिसको आप बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम, नाला नाली जो भी आपके अगल बगल है उसको आप सही कर लीजिए, उसको साफ। और इसके बाद और है कि जैसे गांव में रहता है लोग पत्तियां बिछा देते हैं, उस पर गोबर रहता है, फिर ऊपर पत्ती डाल देते हैं वो, हाँ, तो वो सब पूरा गोबर ओबर जैसे सारा साफ कर ये गोबर ओबर जिस तरह से है, ये गांव में विशेष तौर से देखने को इस तरह के। क्या होता है कि जो गोबर होता है उसके ऊपर पत्तियां डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर गोबर आया, फिर पत्ती डाल देते हैं सूखने के लिए, तो उसको कचार बोलते हैं। तो कचार को आप मानसून आने से पहले ही निकाल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है, कचार को निकाल लें, क्योंकि उसके बाद
अगर कचार रह जाती है मानसून आने से पहले, गांव में पहले भी पूर्वज करते थे हमारे कि कचार को गर्मी के टाइम ही निकाल के उसको खेत में डाल देते थे, सूख जाता था, तो उसमें जो भी हानिकारक चीज़ें हैं वो निकल जाती थी, गैस वैस, और फिर उसको खेत में मिला दिया जाता है। और उसके बाद लास्ट सवाल है सर, आहार की बात। आहार व्यवस्था में सबसे पहले कि अभी खूब मात्रा में हरा चारा हो जाएगा, चरी हो जाएगी, बजरा हो जाएगा, उसके बाद ये मक्का हो जाएगा, खेतों में खूब हो गया, तो आप ये न करिए कि केवल वही हरा चारा ही खिला दीजिए। तो सबसे पहले जानना है कि 2/3 से ज़्यादा हरा चारा एक बार में ना दें, तो 2/3 उसको, 1/3 सूखा चारा मिलाएं। और लोग सोचते हैं किसान भाई हमारे कि हरा चारा हो गया तो दाना कम कर दें। अगर आप दाना कम कर देंगे या भूसा कम कर देंगे, भूसा कम कर देंगे तो फैट परसेंटेज भी कम हो जाएगा, दाना कम कर देंगे तो दूध ही कम हो जाएगा। तो ये भी आप देखें कि बरसात हो गई, हरा चारा खूब मिल रहा है, तो आप उसके आहार में कमी ना आने दें। हरा चारा तो उसके लिए एक एडिशनल हो गया, तो इसलिए हरे चारे की उपलब्धता होने पे आप भूसा और दाने की मात्रा को कम नहीं करें, नहीं तो आपका वो दूध पे अफेक्ट पड़ेगा, उसके प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ेगा, गाभिन होने में दिक्कत आएगी। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस समय तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाँ, तो जी हाँ, ये है मौसम के शुरुआत के समय में प्राथमिक जो ध्यान देने वाली बातें हैं, वो सब जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने बताई। और भी समय के साथ हम और भी जानकारियाँ आपको मानसून के दौरान के प्रबंधन को लेके, पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस बारिश जो अधिक बारिश होगी या जब हम जैसे जैसे स्थितियाँ बदलती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ये अभी प्राथमिक चरण है, आगे भी इससे जुड़ी और कई वीडियो हम आपके बीच में लाते रहेंगे जो किसानों भाइयों के लिए सीधे फायदे का सौदा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए तक किसान तक नमस्कार।